कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की एक एक करके ग्रह खोल करके रख दी। यहां तक कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान कई बार सत्ता पक्ष की तरफ से प्रतिकार भी किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने अपना तीखापन वाला अंदाज जारी रखा। उन्होंने कई सारे मुद्दों पर एक साथ बात की। 10 साल में पहला ऐसा मौका है जब विपक्ष के किसी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने इतनी मजबूती के साथ अपनी बात रखी हो। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अलावा शिव जी, गुरु नानक जी, यसु मसीह, गौतम बुद्ध और महावीर जी की शिक्षा से मैंने निडरता और सच्चाई को सीखा है। राहुल गांधी ने खासकर कुरान करीम का जिक्र करते हुए कहा कि कुरान में कहा गया है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल राहुल गांधी कुरान करीम की एक आयत की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसमें हिजरत के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये कहते हैं कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, यानी खौफ ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। इसी आयत का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी कह रहे थे, ए भारत के मुसलमानों, सियासी तौर पर तुम बिल्कुल न डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म को मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आपको बता दें कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ये बात बार बार कही जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर बोलने से बच रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने संसद भवन में इस तरह की बातें कहीं। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि ये नफरत और डर का देश नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत का देश है। बीजेपी के लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं, वो हर समय नफरत और हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि ये लोग हिंदू नहीं हैं। इतना सुनकर बीजेपी की तरफ से मानो खलबली मच गई। तभी राहुल गांधी ने कहा कि मोदी, बीजेपी और आरएसएस ये सब हिंदू धर्म के प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं और न ही इनके पास हिंदू धर्म का ठेका है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों को टारगेट करती है, जबकि वो लोग सच्चे देशभक्त हैं और उन्होंने अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों में देश की सेवा करके गौरव का एहसास दिलाया है। राहुल गांधी ने किसानों का जिक्र करते हुए अपने भाषण में कहा कि इससे पहले मोदी जी 3 कानून लेकर आए थे किसानों से संबंधित, और वो कह रहे थे कि ये तीनों कानून किसानों के लिए हम लेकर के आए हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये तीनों कानून अडानी और अंबानी के फ़ायदे के लिए वो लेकर आए थे। राहुल गांधी ये सब बातें प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर बोल रहे थे और मोदी राहुल की बातों को सुनकर अपने चेहरे का एक्सप्रेशन संभाल नहीं पा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मोदी कितने लाचार हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले इतना खुलकर किसी ने बोला तो उसको या तो बाहर निकाल दिया गया या फिर किसी एजेंसी के राडार पर ला दिया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब डर भी हार चुका है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री से किसानों ने कहा कि अगर आप अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं तो थोड़ा सा हमारा भी कर दीजिए। लेकिन मोदी ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहीं नीट पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि नीट जैसे प्रोफेशनल एग्जाम को आपने कमर्शियल एग्जाम में तब्दील करके रख दिया है। इसके अलावा अग्निवीर पर भी राहुल गांधी खूब बोले। उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब में एक अग्निवीर के परिवार से मुलाकात की, जिस घर का एक बच्चा अग्निवीर के तौर पर एक माइनिंग में शहीद हो गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी उस जवान को वो शहीद नहीं कहते, बस केवल उसे अग्निवीर कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी ने अग्निवीर को यूज एंड थ्रो मजदूर बनाकर रख दिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आप अग्निवीर को केवल 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो और उसको चाइना के उस जवान के सामने खड़ा कर देते हो जो वहां से 5 साल की ट्रेनिंग लेकर आमने सामने खड़ा है। यानी अग्निवीर की जान की आप बाजी लगा देते हो, फिर भी आप अपने आप को देशभक्त कहते हो। राहुल ने कहा कि अग्निवीर की स्कीम सेना की स्कीम नहीं थी, बल्कि ये नरेंद्र मोदी की पर्सनल स्कीम थी। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, अग्निवीर स्कीम को खत्म किया जाएगा। मणिपुर पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपने मणिपुर को सिविल वॉर में डिबो दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर प्रधानमंत्री के लिए कोई राज्य ही नहीं है, यानी वो भारत का हिस्सा ही नहीं है। राहुल गांधी ने मणिपुर की महिला का जिक्र करना चाहा तो उधर से खूब हंगामा हुआ। इस पर राहुल ने पलटवार करते हुए कहा कि आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं रखते। दरअसल उनका इशारा आरएसएस की तरफ था, लेकिन मैं महिलाओं की बात कर सकता हूँ। उसके बाद राहुल गांधी अयोध्या के मुद्दे पर आ गए। राहुल ने अयोध्या से चुनाव जीत कर आए और बगल में बैठे समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि ने बीजेपी को एक मैसेज भेजा है और ये मैसेज ये मेरे बगल में है। राहुल ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा। राहुल ने कहा कि जब मैंने अवधेश प्रसाद जी से बातचीत की और अयोध्या में चुनाव वो कैसे जीत गए इस पर सवाल किया,
तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पहले ही दिन से पता था कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। उसका कारण ये है कि वहाँ एयरपोर्ट बना और लोगों की ज़मीनें छीनी गईं, उन्हें मुआवज़ा नहीं दिया गया। इसी तरह वहाँ पर कई सारी दुकानें तोड़ी गईं और उन्हें भी मुआवज़ा नहीं दिया गया। इसीलिए लोगों का ज़बरदस्त गुस्सा था और लोगों ने सबक सिखाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अवधेश प्रसाद जी ने बताया कि मंदिर उद्घाटन में अडानी, अंबानी और बड़े बड़े सारे अमीर लोग, देश भर के लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन अयोध्या के बाशिंदे, अयोध्या के लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसलिए अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इस तरह एक के बाद एक राहुल गांधी ने मोदी के सामने ही मोदी को भिगो भिगो कर मारा। उन्होंने मोदी की सभी दुखती रगों पर उनके सामने ही उंगली रख दी। मोदी उसके बावजूद कड़वा घूंट पीकर रह गए और राहुल गांधी से जो कुछ बचा खुचा था वो महुआ मोइत्रा और अखिलेश यादव ने उसकी कमी पूरी कर दी। यानी यूँ कहें कि 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब मोदी को इस तरह घेरा जा रहा है, वरना मोदी को इस तरह की आदत थी ही नहीं। क्योंकि पहली बार ऐसा है जब प्रधानमंत्री मोदी अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। इससे पहले वो कभी भी अल्पमत की सरकार के मुखिया नहीं रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हों या प्रधानमंत्री के रूप में। तो इसीलिए उनका स्वभाव बिल्कुल अहंकारी और तानाशाही जैसा हो गया था और अब उन्हें हर वो बात सहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जो उनके स्वभाव का हिस्सा ही नहीं है। और दिन ब दिन मोदी को अब इस विपक्ष के नेताओं की बातें दिल पर पत्थर रखकर सुननी होगी। हालांकि महुआ मोइत्रा के भाषण से पहले वो संसद भवन छोड़कर चले गए थे, वरना महुआ की बातें सुनकर पूरा दिन उनका खराब हो जाता। दोस्तों, हम महुआ मोइत्रा के भाषण को एक दूसरे वीडियो में आपके सामने लाएंगे और उसका खुलासा आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि अब पार्लियामेंट में किस तरह का विपक्ष खुलकर सामने आ रहा है। बाकी आपको राहुल गांधी के भाषण के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल न्यूज़ बल्कि यहाँ पर व्लॉग से संबंधित कंटेंट भी बनाकर आपको देते रहते हैं।